इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनसुख मर्डर केस का सबसे बड़ा मोहरा सचिन वाजे पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और हर दिन वाजे पर विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया सीसीटीवी सामने आया है जो वाजे के खिलाफ सॉलिड सबूत है। ये वीडियो 17 फरवरी का है जिसमें मनसुख और वाजे की मुलाकात हुई। तस्वीर मुंबई के बलाद स्टेट की है जहां पर वलचंद हीराचंद मार्ग पर सचिन वाजे और मनसुख हिरेन मिले थे। यहीं पर मनसुख ने वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी दी थी और वीडियो में यह भी साफ नजर आ रहा है कि मनसुख हिरेन मर्सिडीज से बाहर निकल रहे हैं। इसी मर्सिडीज के अंदर सचिन वाजे मौजूद था। सचिन वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी देने के बाद मनसुख वहां से चला गया। वाजे भी यू टर्न लेने के बाद वहां से चला गया था। सचिन हिंदूराव वाजे, ये नाम पिछले 32 दिन से मुंबई में हर किसी की जुबान पर है। एनकाउंटर कॉप वाजे पर इल्जाम है एक ऐसी मिस्ट्री को बुनने का जिसे जानने के लिए पूरा देश बेताब है। वाजे पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख हिरेन की मर्डर की प्लानिंग तक के संगीन आरोप हैं। वाजे कैसे एक के बाद एक अपनी ही पुलिस के शिकंजे में फंसता जा रहा है, कैसे एक मामूली पुलिस वाला मुंबई का विधाता बनने के लिए खुद का ही अंडरवर्ल्ड बन लेता है। वाजे के रहस्य लोग से पर्दा उठाती ये खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई पुलिस का एक मामूली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिसका रुतबा कमिश्नर की तरह था। सपनों की नगरी में सुपर कॉप बनने के सपने ने एक पुलिस वाले को बना दिया क्रिमिनल। एक ऐसा पुलिस वाला जो अंडरवर्ल्ड का खात्मा करते करते अपना ही अंडरवर्ल्ड बना बैठा। मुंबई पुलिस का मोर डेंजरस पुलिस वाला जो अब है सबसे बड़ा विलन। सबसे पहले सचिन हिंदूराव वाजे का कैरेक्टर देखिए और मुंबई की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री के दूसरे अहम किरदार देखिए। पहला है खुद सचिन वाजे जिसे जिलेटिन विस्फोटक और मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लोकेशन है मुंबई में एंटीलिया का इलाका जहां जिलेटिन विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली। वाजे का टारगेट अंबानी परिवार जिसको धमकी भरी चिट्ठी भी लिखी गई। दूसरा कैरेक्टर मनसुख हिरेन जिसका मर्डर हो चुका है। मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो में विस्फोटक प्लांट किया गया। तीसरा कैरेक्टर परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जिनकी नाक के नीचे साजिश रची गई और उनका दावा है कि वो बेखबर थे। चौथा कैरेक्टर अनिल देशमुख। विस्फोटक और मर्डर से आगे निकली ये स्टोरी वसूली रैकेट तक पहुंच गई और सचिन वाजे पर देशमुख के लिए वसूली रैकेट चलाने का इल्जाम है। थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस, साजिश और मर्डर की यह कहानी किसी मुंबईया फिल्म से कम नहीं है। इस रियल मिस्ट्री फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब एक ही है। तो दिल थाम कर अगले 40 मिनट तक देखिए सचिन हिंदूराव वाजे की पूरी कहानी। सचिन की पाप गाथा देखने से पहले मुंबई की 1.5 महीने की टाइमलाइन जरूर देखिए जिसने पुलिस महकमे से लेकर सियासत तक को हिला रखा है। 24 फरवरी की रात को एंटीलिया के बाहर विस्फोटक प्लांट किया गया। 25 फरवरी को लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो में जिलेटिन मिलने का खुलासा हुआ। अगले कुछ दिन तक जांच चली। क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस और एनआईए तक सक्रिय थे। 4 मार्च की रात को स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन गायब हो गया। 5 मार्च की दोपहर को उसका शव मुंब्रा खाड़ी में मिला और इसके बाद पूरा मामला सुपर हाई प्रोफाइल हो गया। केस एनआईए तक आ गया लेकिन इसमें सचिन वाजे का दखल बरकरार था। वो केस के हर मोड़ पर दिखाई दे रहा था। जहां उसे नहीं होना चाहिए था वो वहां भी मौजूद था। और फिर 13 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। सचिन वाजे 16 साल बाद पुलिस सेवा में बहाल हुआ था और सिर्फ 1 साल के भीतर ही वो फिर सलाखों के पीछे पहुंच गया। 63 एनकाउंटर करने वाले मुंबई के स्कॉप की उल्टी गिनती शुरू होती है 25 फरवरी से। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। 25 फरवरी को यहीं पर स्कॉर्पियो मिली। स्कॉर्पियो में जिलेटिन लदा था, साथ ही धमकी भरी चिट्ठी भी रखी गई थी। यहां से चंद कदमों की दूरी पर अंबानी परिवार का आशियाना है। यही वजह है कि कुछ घंटों में ही यह खबर देश में हेडलाइन बन गई। शुरू में ऐसा लगा है किसी आतंकी संगठन की साजिश हो सकती है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला
कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सचिन वाजे का शातिराना दिमाग है। सचिन वाजे ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुपर कॉप बनने के जुनून ने सचिन वाजे को यह करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन स्कॉर्पियो में जिलेटिन रखकर वाजे खुद अपने ही जाल में फंस गया। सचिन वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लेकर मनसुख हिरेन के मर्डर तक जाल तो बहुत खतरनाक और फूल प्रूफ बनाया था, लेकिन वो कई गलतियां कर बैठा। आरोप है कि सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो की फर्जी नंबर प्लेट में मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में से एक का नंबर कॉपी किया था। उसने स्कॉर्पियो के इंजन और चेसिस नंबर पर ग्राइंडर भी चलवाया था। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद वो दोबारा वहां आया था। सचिन वाजे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें पहले लगा कि कोई पीपीई किट पहनकर आया है, लेकिन बाद में पता चला कि वाजे तो कुर्ता और रूमाल पहनकर वहां अपनी पहचान छुपा रहा था। बाद में एनआईए सचिन वाजे को लेकर एंटीलिया के बाहर क्राइम सीन रिक्रिएशन कराने भी पहुंची, ताकि उसके चलने के अंदाज को रिकॉर्ड किया जा सके और फिर उसे सीसीटीवी से मिलाया जा सके। जिलेटिन से लदे हुए स्कॉर्पियो का मामला जैसे ही एनआईए के पास में गया, एनआईए के लिए सबसे अहम पड़ाव, जहां सबसे ज्यादा सुराग मिल सकते थे, वो था कारमाइकल रोड। कारमाइकल रोड वो जगह है जहां पर स्कॉर्पियो पार्क की गई थी। एनआईए ने जब जांच आगे बढ़ाई तो इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। ऐसे ही एक कैमरे पर एनआईए की नजर पड़ी, जो इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट के ऊपर लगे इस सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, वो इस केस को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। इन सीसीटीवी कैमरों में एक शख्स 24 फरवरी की रात, या फिर हम कह सकते हैं 25 फरवरी के तड़के, संदिग्ध अवस्था में यहां पर घूमता हुआ दिखा। वो शख्स लंबा कुर्ता पहने हुए है उस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में, साथ ही उसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए और सर पर रुमाल बांधे हुए है। उन सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से एनआईए को काफी मदद मिली। एनआईए ने जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी की, उसके बाद इस जगह पे पहुंची, यानी कि कारमाइकल रोड पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची और उस सीसीटीवी कैमरे में जैसे वो शख्स चल रहा है, जो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, सर पे रुमाल बांधा हुआ है, ठीक वैसे ही सचिन वाजे को भी पहनाकर वो यहाँ पर लाई और यहाँ पर इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। ये जो आप इस वक्त मार्किंग देख रहे हैं, ये एनआईए के द्वारा की गई मार्किंग है। रात को सचिन वाजे को यहाँ पर लाया गया था और यहाँ से उसे चलाकर देखा गया, उस सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों से मैच किया गया, क्या चलने का स्टाइल एक जैसा है, साथ ही कपड़े भी उसी तरीके से पहनाए गए थे। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, यहीं से सचिन वाजे जो है वो चलता हुआ आया जब सीन रिक्रिएट किया गया था, और सीसीटीवी कैमरे में जो संदिग्ध दिख रहा था वो भी इसी रास्ते से चलता हुआ आया। यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, थोड़ी देर रुका और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गया। सचिन वाजे अंबानी परिवार को धमकी वाली चिट्ठी स्कॉर्पियो में रखना भूल गया था, इसलिए वो दोबारा वहां आया और चिट्ठी भी प्लांट करके चला गया। बाद में सचिन वाजे ने ये चिट्ठी खुद रिकवर भी की थी। क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से खुद सचिन वाजे यहां पर पहुंचा था, घटनास्थल का मुआयना कर रहा था, लोगों से जानकारियां जुटा रहा था कि आखिर जिलेटिन से लदी हुई स्कॉर्पियो यहां तक कैसे पहुंची, किसने पार्क की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो सचिन वाजे लगातार इस केस की जांच कर रहा था, मुंबई पुलिस की तरफ से जिसे इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया था, वही सचिन वाजे इस पूरे केस का मास्टरमाइंड निकला, जिसे बाद में एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। शुरू में जिलेटिन वाला केस जब सचिन वाजे के पास था, तब वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ में जांच की बहुत बड़ी पावर दे दी है। यहीं पर एटीएस के एक बड़े अफसर को हड़काते हुए सचिन वाजे ने यह तक कहा कि सचिन वाजे नाम है मेरा। सचिन वाजे का मुंबई पुलिस में क्या रुतबा था और कितना दबदबा था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 25 फरवरी को एंटीलिया के पास ठीक इस जगह पर जब स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, तब एटीएस के डीआईजी भी यहां पर जांच के लिए पहुंचे थे, क्योंकि एक्सप्लोजिव की बात सामने आई थी, विस्फोटक की बात सामने आई थी। तब सचिन वाजे ने उनसे पूछ लिया कि आप यहां क्या कर रहे हैं, ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है।
डीआईजी सचिन वाजे को नहीं पहचानते थे। उन्होंने अपने मातहत से पूछा कि आखिर ये आदमी कौन है ये पुलिस वाला जो इस तरीके से बातें कर रहा है। तब सचिन वाजे खुद सामने आया और उसने कहा कि मैं सचिन वाजे हूं। सचिन वाजे एक क्रिमिनल नॉवेल की तरह स्क्रिप्ट लिख रहा था। वो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की सफेद इनोवा कार भी इस्तेमाल कर रहा था, जो स्कॉर्पियो के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। बाद में यही कार सीपी ऑफिस में भी देखी और मुलुंड टोल नाके पर भी नजर आई। लेकिन हैरत की बात यह है कि सचिन वाजे ने इसकी नंबर प्लेट भी बदल दी। कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाहों के निशान छोड़ ही जाता है। एंटीलिया केस की जांच जब एनआईए कर रही थी तो उनके हाथ कई सीसीटीवी फुटेज लगे। एक सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का था। उसमें एक इनोवा गाड़ी 24 फरवरी को बाहर आती हुई दिखती है। सामने की तरफ वो गाड़ी निकल जाती है। ये गाड़ी सचिन वाजे की थी जो उनके महकमे ने उनको इस्तेमाल करने के लिए दी थी। वही गाड़ी दूसरे एक सीसीटीवी कैमरे में सामने से आती हुई दिखती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी, अचंभे वाली बात यह थी कि दोनों सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों का जब मिलान किया गया तो नंबर प्लेट अलग अलग थे। गाड़ी एक थी लेकिन नंबर प्लेट अलग अलग थे। एनआईए ने जांच की तो पता चला कि वे दोनों गाड़ियां जो दोनों सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों में दिख रही हैं, एक है सचिन वाजे की है, सीआईयू को इस्तेमाल के लिए दी गई थी, जिसके बाद एनआईए को सचिन वाजे पर जो शक था वो यकीन में बदल गया। वारदात को अंजाम देने के बाद ये गाड़ी मुलुंड टोल नाके पर आती है। कुछ घंटे बाद दोबारा इसी गाड़ी को टोल नाके पर देखा जाता है, लेकिन इस बार नंबर प्लेट बदला हुआ था। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस फौरन समझ गई कि ये गाड़ी किस यूनिट को अलॉट हुई थी, क्योंकि इस गाड़ी का बम्पर जो है अनपेंटेड था और पुलिस विभाग में कुछ ही खास लोगों को, कुछ ही खास विभागों को इस तरह से अनपेंटेड बम्पर वाली गाड़ियां अलॉट की जाती है। साथ ही में डैशबोर्ड पर एक भगवान की मूर्ति भी रखी थी। उससे भी पुलिस को यह पता करने में काफी आसानी हुई कि किसे ये गाड़ी अलॉट की गई थी। और अब ये सीसीटीवी फुटेज पूरी जांच में एनआईए के लिए सबसे अहम साबित होगा। सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे का काम करने का तरीका एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह नजर आ रहा था। जिस कुर्ते और रुमाल को पहनकर सचिन वाजे एंटीलिया के पास मौजूद था, उन कपड़ों को टोल नाका क्रॉस करने के बाद वाजे ने ऐसे ही झाड़ियों में जला दिया ताकि जांच एजेंसियों के हाथ कोई सबूत न लगे। लेकिन एनआईए ने उसी जगह से राख और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। अब इनका मिलान वाजे के डीएनए से किया जाएगा। सचिन वाजे की मोडस ऑपरेंडी, उसकी कार और उसके बहुत ही प्लानिंग के साथ इस्तेमाल को देखकर समझा जा सकता है। फर्जी नंबर प्लेट से लेकर स्कॉर्पियो चोरी होने के झूठे किस्सों से लेकर सचिन वाजे ने एक एक कार को जोड़कर दोनों क्राइम के लिए तार तैयार की। इस केस में अब तक 7 कारों के बारे में पता चला है, जिनका लिंक एंटीलिया से लेकर मनसुख मर्डर केस तक से जुड़ा है। पहली गाड़ी मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के सामने जिलेटिन के साथ बरामद हुई। दूसरी गाड़ी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की सफेद इनोवा, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था। तीसरी गाड़ी काली रंग की मर्सिडीज, जिसमें सचिन वाजे कैश लेकर चल रहा था। इसी में केरोसिन और नोट गिनने की चौथी गाड़ी भी एक काली मर्सिडीज, जिसमें सचिन वाजे और मनसुख की मुलाकात हुई। पांचवी गाड़ी एक लैंड क्रूजर, जिसमें सचिन वाजे के लिए जिलेटिन की छड़ें रखकर लाई गई। छठी कार एक वैगनार, जो सचिन वाजे के हिटमैन विनायक शिंदे की बताई जा रही है। और 7वीं कार है एक वॉल्वो, जिसका इस्तेमाल भी मनसुख की हत्या के दौरान किया गया बताया जा रहा है। सारी गाड़ियां एनआईए के कब्जे में और हमारे रिपोर्टर उस दुकान तक जांच कर चुके हैं जहां से इनकी फर्जी नंबर प्लेट बनवाई गई। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए वाजे को कई सारे फर्जी नंबर प्लेट्स की जरूरत थी और इस काम के लिए वाजे ने मनसुख को चुना। मनसुख ने इन नंबर प्लेट्स को बनाने की जिम्मेदारी इसी दुकानदार को दी। चूंकि मनसुख काफी पुराने ग्राहक थे, इसलिए दुकानदार को मनसुख पर शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वाजे के हाथ से केस निकलने लग गया, तभी वाजे अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर पूछताछ के बहाने पहुंचे और वाजे के साथियों ने इस दुकान के सीसीटीवी का डीवीआर
हासिल किया, बाद में उसे नष्ट करने की कोशिश की। फिलहाल एनआईए ने इस दुकानदार का बयान दर्ज कर लिया है, साथ ही में उस डिलीटेड डेटा को भी रिकवर करने की कोशिश एनआईए कर रही है। एनआईए ने अब तक इस मामले में कई गाड़ियां सीज की हैं जिनका इस जुर्म में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहली गाड़ी वो स्कॉर्पियो थी जिसमें जिलेटिन लदी हुई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने वो गाड़ी सीज की थी जो अब एनआईए के कब्जे में है। एनआईए के दफ्तर में वो स्कॉर्पियो गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में 25 फरवरी की दोपहर जिलेटिन लदा हुआ मिला था, साथ ही उसमें धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी अंबानी परिवार के लिए। इस स्कॉर्पियो गाड़ी को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने सीज किया था। बाद में इसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई थी। केस जब एनआईए को ट्रांसफर हुआ तो ये गाड़ी एनआईए के पास पहुंच गई। 18 फरवरी को मनसुख ने इसी गाड़ी के चोरी होने की शिकायत विक्रोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। मनसुख ने अपनी शिकायत में कहा था कि 17 फरवरी को उसने गाड़ी विक्रोली पुलिस थाने के हद में जुरिसडिक्शन में पार्क की थी जहां से गाड़ी चोरी हो गई। उसके ठीक बगल में आपको एक मर्सिडीज गाड़ी भी दिखेगी। इस मर्सिडीज गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि मनसुख और सचिन वाजे आखिरी बार इसी गाड़ी के पास में दिखे थे। गाड़ी से सचिन वाजे कमिश्नर ऑफिस से सीएसटी पहुंचा था जहां पे मनसुख उसका इंतजार कर रहा था और वहां पर दोनों की मुलाकात हुई थी। यानी कि इस केस में गाड़ियों का अहम रोल है। एक नहीं कई गाड़ियां और सुपर लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल इस पूरे गुनाह को अंजाम देने के लिए किया गया है। एनआईए एक एक कर सारी गाड़ियों को सीज कर रही है, उनका फोरेंसिक जांच करवा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ है। डीएनए सैंपलिंग भी हुई है सारे आरोपियों की, साथ ही इन गाड़ियों से भी डीएनए सैंपल जुटाए गए हैं ताकि जब कोर्ट में केस चले तो सब कुछ पुख्ता रहे, सब कुछ साबित किया जा सके कि आखिर किस गाड़ी का इस्तेमाल जुर्म के किस हिस्से के लिए किया गया था। सातों कारों के बारे में जांच अब भी चल रही है। एंटीलिया में तो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। सीएफएसएल की टीम ने कई घंटों तक सभी गाड़ियों की जांच की है और इस पूरे क्राइम में लैंड क्रूजर का रोल बहुत रहा है। लैंड क्रूजर से ही जिलेटिन लाया गया था और फिर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया। लैंड क्रूजर कार मुंबई के बोरीवली आरटीओ में रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी शिवसेना से जुड़े भोसले परिवार की है। उन्होंने ये कार OLX पर बेच दी थी और वो सचिन वाजे को नहीं जानते। सचिन वाजे के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल उसकी लग्जरी कार के बारे में दो और सीक्रेट देख लीजिए। वाजे की कहानी में एक 5 स्टार होटल भी शामिल है। ये वही लैंड क्रूजर है जो होटल ट्राइडेंट के कैमरे में नजर आई थी। ट्राइडेंट का सीसीटीवी वीडियो देखिए। इसमें वही लैंड क्रूजर होटल से बाहर जाती दिखाई दे रही है जो सचिन वाजे चला रहा था। बताया जा रहा है कि लैंड क्रूजर से जिलेटिन की छड़ें सचिन वाजे तक भी पहुंचाई गई थी। एनआईए को अपनी तफ्तीश के दौरान मुंबई के ट्राइडेंट होटल का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। इसी होटल से 20 फरवरी को सफेद रंग के लैंड क्रूजर कार से सचिन वाजे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ट्राइडेंट होटल का ये एग्जिट गेट है। ठीक इसी तरह की एक सफेद लैंड क्रूजर कार जो है ट्राइडेंट होटल से निकल रही थी, उसके अंदर सचिन वाजे मौजूद थे और वो सीसीटीवी फुटेज 20 फरवरी का था। लेकिन 16 फरवरी का भी सीसीटीवी फुटेज एनआईए के हाथ लगा है और 16 फरवरी को जब सचिन वाजे इस ट्राइडेंट होटल में एंट्री करते हैं उस दरमियान उनके हाथ में 5 बैग दिखाई देते हैं। सचिन वाजे 16 फरवरी को होटल में आया था। उसके पास 5 बैग भी थे। बैग की स्कैनिंग इमेज भी मिल गई है। एनआईए को शक है कि इसमें जिलेटिन की छड़ें थीं और उसमें कैश भी था। होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे की सीसीटीवी फुटेज से उसकी माली हालत का पता। ऐसे वो एक छोटा अधिकारी होते हुए भी 5 स्टार होटल में रुकता था। इस सीसीटीवी वीडियो से कई राज का पर्दाफाश हो सकता है। जो सीसीटीवी वीडियो मिला है उसमें सचिन वाजे के साथ एक महिला भी है और उसके हाथ में नोट गिनने वाली मशीन है। ये महिला कौन है? क्या वो वाजे का कैश हैंडल कर रही थी? अभी बहुत से सवाल हैं। सचिन वाजे के होटल का खर्चा कौन उठाता? इसकी भी पूरी तहकीकात हमारे रिपोर्टर्स ने की है। एंटीलिया जिलेटिन मामले की जांच कर रही है एनआईए को सचिन वाजे से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि दरअसल सचिन वाजे ने दक्षिण मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए कमरा बुक करवाया था।
इस बात को जानने के बाद खुद एनआईए भी हैरान रह गई कि आखिर एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी 100 दिन के लिए एक 5 स्टार होटल में कमरे क्यों बुक करवाता है। उसके बाद एनआईए की टीम इस 5 स्टार होटल पहुंची, यहां से 35 सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद होटल के मैनेजर से लेकर वेटर तक का सबका स्टेटमेंट भी दर्ज किया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल से मिली सीसीटीवी फुटेज में सचिन वाजे के हाथ में नीले रंग के 2 बैग दिखाई दे रहे हैं। एक बैग में बड़ी मात्रा में कैश था, जबकि दूसरे बैग में जिलेटिन की वो छड़ें हो सकती हैं जो एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में रखी गई थी। सचिन वाजे के ट्राइडेंट होटल में रुकने और उसके वसूली रैकेट को लेकर कुछ और अहम बातें पता चली। सचिन वाजे ने मुंबई के होटल ट्राइडेंट में 100 दिन के लिए कमरा बुक किया था। इसके लिए उसने होटल को 13 लाख रुपए एडवांस दिए थे। वो होटल में मीटिंग करता था जिसमें वसूली से लेकर शोषण तक सभी गैर कानूनी काम शामिल हो सकते हैं। एनआईए की कस्टडी में मौजूद सचिन वजे ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। सचिन वजे ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक के जरिए मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 100 दिनों का कमरा बुक करवाया था। मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में मौजूद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने यह कमरा बुक करवाया था। जवेरी बाजार में उस ज्वेलरी मालिक की जो दुकान है इसी औरम नाम के शॉपिंग सेंटर में है। 6ठी मंजिल पर जो है ज्वेलरी शॉप की दुकान है और उसके ही मालिक ने ये कमरा 100 दिनों तक के लिए बुक करवाया था। उसके लिए बाकायदा 12 लाख रुपए तक का अमाउंट भी पे किया गया था। हालांकि पूरी जो पेमेंट होनी थी वो लगभग 25 लाख के आसपास होनी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने 100 दिनों तक कमरा एक एपीआई स्तर के इंस्पेक्टर के लिए क्यों बुक करवाया। सचिन वाजे जिस तरह से होटल में ठहरकर उगाही का रैकेट चला रहा था, उस पर एनआईए ने कई खुलासों का दावा किया। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक वाजे 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में ठहरा था। इसके लिए उसने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, जिसमें तस्वीरें तो सचिन वाजे की हैं, लेकिन नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। एनआईए ने होटल में उस कमरे की तलाशी ली जहां सचिन वाजे ठहरा था। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की और उसमें बहुत सी बातें पता चली। सीसीटीवी फुटेज में जो महिला दिखाई दे रही है, एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये महिला गुजरात की रहने वाली है। अब एनआईए पता लगा रही है कि ये महिला कौन है और इस महिला का सचिन वाजे से क्या रिश्ता है। अभी होटल के मैनेजर, काउंटर पर रहने वाले कर्मचारी और उस वेटर से भी पूछताछ हुई है जो वाजे के कमरे में जाता था, लेकिन इस बीच सचिन वाजे के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। जब से एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस की जांच एनआईए और एटीएस के पास गई, तब से ही ये बात सामने आने लगी कि सचिन वाजे और उसके लोगों ने अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए कई जगहों के सीसीटीवी के डीवीआर अवैध रूप से अपने कब्जे में लिए, उसके साथ छेड़छाड़ की या फिर उसे गायब कर दिया। अब ताजा मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड के डीवीआर का सामने आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एटीएस ने अपने जांच में मुंबई पुलिस कमिश्नर कंपाउंड के डीवीआर को सीज किया था, लेकिन तभी मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से फोन आया, उन्होंने डीवीआर वापस मंगवाया। अब उस डीवीआर का कुछ पता नहीं चल पा रहा। सचिन वाजे को पता था कि उसे सबसे बड़ा खतरा सीसीटीवी फुटेज से है, इसलिए वो जहां जहां मूवमेंट कर रहा था वहां की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब सचिन वाजे को लेकर एनआईए कुर्ला इलाके में मीठी नदी लाई। आरोप है कि इसी स्पॉट पर उसने सीसीटीवी फुटेज और बाकी कई सबूत नष्ट किए हैं। नदी में कीचड़ वाले पानी में जब सफाई कर्मियों को उतारा गया तो वहां से सीसीटीवी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला। गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर उसका काफी सामान मिला। मीठी नदी से जिन सबूतों को एनआईए ने गोताखोरों के जरिए बरामद किया, उन तमाम सबूतों को अब समेटा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर उन तमाम सबूतों को रखा जा रहा है। इनमें जो चीज़ें मिली हैं उनमें सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, डीवीआर है, इसके अलावा जो है प्रिंटर है, तमाम ऐसी चीज़ें मिली है और लगभग 15 से ज़्यादा चीज़ों को बरामद किया गया है। और सबसे अहम बात है कि जो एनआईए के एसपी हैं
उन्होंने खुद अपने मोबाइल से इन तमाम चीज़ों की जो है वीडियोग्राफी की है। इसके अलावा अलग से भी वीडियोग्राफी कराई गई है और तमाम चीज़ों को जो है फॉरेंसिक के पास भेजा जाएगा। हर एक सामान को जो है समेटा जा रहा है, बॉक्स में रखा जा रहा है। जो अहम सबूत थे, जो हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों को सचिन वजे ने बाकायदा डैमेज कर दिया था, उसे तोड़कर जो है मीठी नदी में फेंक दिया था। इस तरह से जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है उससे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे हार्ड डिस्क है, DVR हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक लैपटॉप भी मिला है और ये बताया जा रहा है कि ये लैपटॉप जो है वो सचिन वजे के पास हुआ करता था, सचिन वजे के केबिन में हुआ करता था, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।